गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा मुझे यूं ही प्यार करते रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है आपके प्यारे कान्हा, आपके प्यारे लल्ला अपने हैप्पी बर्थडे पे आपको कौन सा गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, आज हम यहाँ पे ये जानेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये मटकी का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ कृष्ण भगवान आपको क्या उपहार देना चाहते हैं अपने जन्म दिवस पे। गिफ्ट की बात करूँ तो वो गिफ्ट ऑलरेडी आपके साथ है, आपकी ज़िंदगी में मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। तभी राइट नाउ अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके अंदर एक फायर है, एक मोटिवेशन है अपनी न्यू ज़िंदगी बनाने के लिए। अगर बात करूँ ना, ये जो मटकी वाले जो लोग हैं, ये लोग एक्चुअली में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। ये लोग अभी राइट नाउ एक न्यू जिंदगी की स्टार्टिंग पे खड़े, मतलब इनकी अब न्यू जिंदगी। और वो न्यू जिंदगी कौन सी है? न्यू जिंदगी जहाँ पे स्पेशली इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। इनका काम, करियर, पैसा, इससे रिलेटेड अगर आपका दिल में कोई भी इच्छा है, आप जिस भी चीज़ के लिए अभी मेहनत कर रहे हो, है ना, अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ पे एफर्ट डाल रहे हो, चाहे वो आपका करियर, जॉब, प्रमोशन, है ना, पैसों से रिलेटेड कोई भी आपका सपना है, ओके, वो चीज़ मुझे आज से 1 साल बाद सेलिब्रेशन में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। और वो जो चीज़ है वो 1 साल बाद सेलिब्रेशन में कन्वर्ट होती हुई क्यों दिख रही है? बिकॉज राइट नाउ आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी एनर्जी अभी खुद पे है, खुद के काम पे है, खुद का कोई भी पैसों से रिलेटेड कोई भी मैटर, ठीक है, जॉब, गाड़ी घोड़ा, पैसा, मकान, जो भी भौतिक दुनिया से रिलेटेड जो भी होता है ना, ठीक है, मैं सिर्फ एक ऑप्शन बोलूँगी, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, उससे रिलेटेड आपका मुझे एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन दिख रहा है। और आप में से कुछ लोग जो अनमैरिड है, सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में खालीपन है, उन लोगों की लाइफ में भी मुझे कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है। बट सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो अब आपकी वाइब्स जो है ना, वो अब बहुत अच्छी की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी राइट नाउ आपके अंदर एक करेज है, एक स्ट्रेंथ है, एक फायर है। ओके, पहले जो था सैडनेस, डिप्रेशन और ये सब था, आज से 1 साल पहले की बात बता रही हूँ। और इवन आज से 1-1.5 साल पहले जो आपको पैसों की जो तंगी थी, ठीक है, पैसों की तंगी थी या रिलेशनशिप को लेके जो भी अभी आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो भी चेंज हो रही है। आपने देखा है चेंज होते हुए, धीरे धीरे चेंज हो रही है। सबसे पहला जो चेंज आया है वो आपसे स्टार्ट हुआ है। कृष्ण भगवान को पता है कि आप राइट नाउ ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे, सॉरी राइट नाउ नहीं बोलना चाहिए, बट आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे जो आपके ऊपर एक अननेसेसरी, एक ऐसा दबाव बना रहे थे, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस के इतना ज़्यादा प्रेशर था। और ये जो लोग थे ना, ये आपके आसपास, ये स्पेशली एक मेल फिगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये मेल फिगर है, कोई डोमिनेंट फिगर हो सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई डोमिनेंट फिगर, या आपके वर्क में हो सकता है या आपकी फैमिली में हो सकता है, और जिसकी वजह से ना आप अपने आप को बहुत गिल्ट में थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा था और बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे। आप में से कुछ लोग अभी भी होंगे। ओके, और ये जो टाइम आपका निकला, ये स्पेशली लास्ट 1 ईयर वाली कहानी है। ओके, मतलब आज से 1 साल पहले की अगर मैं बोलूँ तो, और इवन अभी भी राइट नाउ आपका एक मन मुटाव कह सकती हूँ किसी एक ऐसे इंसान के साथ चल रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत मुंह पे बातें बोलते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं आपको कैसे भी करके। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो भी पर्सन है ना, वो पर्सन उस पर्सन के लिए क्या कर रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल, है ना। तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपसे कोई अननेसेसरी टाइप का दबाव बना कर रहा है, और जिसकी वजह से आप
ने अपने ऊपर बहुत प्रेशर लिया, है ना, बहुत प्रेशर लिया। और एक और चीज़, अभी आप उसकी वजह से बहुत परेशान हुए हो, बहुत रोए हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी उनसे या तो लड़ाई चल रही है, ठीक है, मन मन में लड़ाई चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, और किसी एक चीज़ पे कोई मनमुटाव भी हो सकता है। ओके, बट अगर मैं बात करूँ ना कान्हा का उपदेश या कान्हा का गिफ्ट आपके लिए, कान्हा का गिफ्ट यहाँ पे ये है, अब ये जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में कि आपके लोग दुश्मन बने हुए हैं, ये 1 साल के बाद अब ऐसे सिचुएशन नहीं रहेगी, है ना। देखिए क्या करता है, अ ईयर फ्रॉम नाउ पीसफुल रेजोल्यूशन हेल्पफुल पीपल। आपकी लाइफ में अभी जो भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ओके, है ना, आप उनसे उभरना तो थोड़ा थोड़ा सीख गए हो, उनसे डील करना भी सीख गए हो, बट फिर भी मतलब उन इंसानों की, उन लोगों की थिंकिंग थॉट्स चेंज नहीं हुए। वो उनके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का जहर भरा हुआ है। वो हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो किसी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अभी बहुत गलत रास्ते पे, ओके। बट अगले 1 साल के बाद ना आपकी ये सिचुएशन नहीं रहेगी। आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपके आसपास के लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप अभी राइट नाउ जिस भी सिचुएशन से आप अभी राइट नाउ लड़ रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ अभी चाह रहे हो, ठीक है, मैरिज चाह रहे हो, ठीक है, करियर में प्रोग्रेस चाह रहे हो, अपने घर को लेके कोई भी आपका कोई भी सपना है ना, वो सब चीज़ें में आपको हेल्प मिलेगी, पीसफुल उसका आंसर मिल जाएगा आपको, और वो बहुत अच्छे से मिलेगा। और वो आंसर आपको कैसे मिलेगा? वो आंसर अच्छे लोगों के थ्रू मिलेगा। आपकी लाइफ में अच्छे लोग होंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस चल रहा है। अगर मैं बात करूँ इन मटकी वालों लोगों का, सॉरी, जिन्होंने मटकी चूज़ करी उन लोगों का, देखिए इन लोगों की लाइफ, अगर मैं ऐसे बताऊं, लाइफ जर्नी है ना, पिछला 1-2 साल ऐसा रहा जहाँ पे ये बहुत घिरे हुए थे खराब लोगों से, ब्लैक लोगों से, है ना, जहाँ पे लोगों ने इन्हें बहुत इग्नोर किया। लोगों ने ऐसा बिहेव किया कि सब काम इन्होंने गलत किए, ऐसा आपको विश्वास दिलाया कि आप ही ने सब कुछ गलत किया, यू आर रॉन्ग। ये सब चीज़ें ना लोग जब बोलते हैं, या कुछ भी जब चीज़ होती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जब लोगों के बीच में गए हो तो आपको किसी तरह का ना वो प्लेस नहीं मिली जहाँ पे आपको मिलनी चाहिए, आपको इन्फीरियर फील कराया गया। वो सब चीज़ें तो अब थोड़ी थोड़ी रिलीज़ हो गई हैं, है ना। वो आपने बहुत टॉर्चर देखा, बहुत परेशानी देखी, बट वो रिलीज़ कैसे हुई, वो कैसे सही हुई? वो सही तब हुई जब आप अपने खुद के साथ कनेक्ट हुए, क्योंकि आपका एक मन बार बार बोल रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आप क्या गलत कर रहे हो? आप गलत कर रहे थे कि आप उन लोगों को इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया कि आपकी पर्सनालिटी दब गई। ओके, ये जो मटकी वाले लोग हैं ना, ये जिन्होंने मटकी चूज़ करा है, ठीक है, इन लोगों का एक्चुअली में इनका जो मेन जो चीज़ है ना, इनका मेन चीज़ है कि इनको खुद से हमेशा कनेक्टेड रहना है। लोगों से कनेक्टेड रहने के बजाय पहले खुद से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें आपको गलत बोल रहे हैं, या कुछ भी सब चीज़ें होती ना, बट आप जब खुद से कनेक्टेड हुए तब धीरे धीरे आपकी ये सब चीज़ें सही थोड़ी थोड़ी होने लगी। ओके, आपकी स्पिरिट गाइड, आपके गॉड जो है वो आप पे काम कर रहे हैं। ओके, कान्हा को पता है कि आपने कितना स्ट्रेस देखा, कितना परेशान हुए, कितना आप दुखी हुए, कितनी रातें आप दुखी हुए हो। ओके, आप एंजाइटी रहा, या आपको रातों को नींद नहीं आई, आपकी हेल्थ ख़राब हुई, कुछ भी ऐसी जो चीज़ हुई ना, वो चीज़ें अब जाके थोड़ी थोड़ी सही हुई है, बट अभी भी लोग नहीं बदले। ओके, और अगर अब मैं बात करूँ कि अभी जो प्रेजेंट स्टेट है ना, अभी प्रेजेंट स्टेट तो अब आपकी ऐसी हो गई कि अब आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, अब आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, अब खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद के काम पे ध्यान दे रहे हो, खुद की हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। अब आप नेचर से और कनेक्टेड हो गए हो। अब आपकी पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी उभर रही है ना। पहले तो ऐसा होता था कि जैसे लोगों को खुश करने के लिए आप
उनकी तरह बिहेव करते थे, पीपल प्लीजर है ना, खुश रहने के लिए वो चीज़ें बहुत करी और आपने आपका खूब नुकसान किया। बट अभी राइट नाउ है ना, राइट नाउ अभी आपकी जो एनर्जी वो ऐसी एनर्जी है कि अब आपकी पर्सनालिटी बाहर आ रही है, अब आपका रियल सेल्फ बाहर आ रहा है। और वो जो रियल सेल्फ, जो पर्सनालिटी बाहर आ रही है, वो एक ऐसी अच्छी चीज़ है, देखिए आपके मतलब खुद पे वर्क करने वाली चीज़ें, ओके, खुद को प्यार करने वाली चीज़ें। देखिए यहाँ पे ये फायर और फायर के आसपास ये ब्लैक ब्लैक वेब है ना, और ये जो वेब है ये लोगों का दिया हुआ गिफ्ट है। ओके, लोग जब गिफ्ट देते तो ऐसे ब्लैक ब्लैक होते हैं, पर जब कान्हा गिफ्ट देते वो उस ब्लैक से आज़ाद कर देते। कान्हा क्या गिफ्ट देते वो आपको ये फायर देते है ना, वो ये फायर देते, वो आपके अंदर एक थॉट डाल देते कि भाई गलत हो रहा है, अब तुम जागो जागो जागो। तो वो जाग अब आप गए हो, ठीक है। पिछले 1 साल से पहले तो आप सो रहे थे, बट 1 साल के में आप थोड़े थोड़े जाग रहे थे, बट अभी आप और थोड़े जाग रहे हो और एंड यू आर डूइंग गुड। और बात करूं कि कान्हा आपको क्या क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। सबसे पहले कान्हा आपको गिफ्ट देना चाहते हैं सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, अच्छे लोग आपके। अगर अभी लाइफ में फ्रेंड्स नहीं हैं, है ना, आपका अगर पार्टनर भी नहीं है, अगर आप सिंगल हो, आप पार्टनर ढूंढना चाहते हो, जो लोग भी ढूंढना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में एक पार्टनर आने के भी चांसेस हैं, है ना, उनका सोलमेट या जो भी रिलेशनशिप होते हैं ना, वो मिलने के चांसेस है अगर आप ढूंढ रहे हो तो। और जो लोग नहीं ढूंढ रहे बट फिर भी जो लोग बहुत अकेले हैं, जो पॉलिटिक्स से, स्ट्रेस से, इन सब चीज़ों में फंसे हुए थे, उनको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको हैप्पीनेस देंगे, उनके साथ इंजॉय करेंगे, मस्त करेंगे, कैंपिंग पे जाओगे, ट्रिप पे जाओगे, वो सब चीज़ें होंगी, ओके। और वो सब चीज़ें क्यों होंगी? वो सब चीज़ें इसीलिए होंगी क्योंकि यहाँ अब आप उड़ रहे हो, ठीक है। अब उड़ कैसे रहे हो? देखो यहाँ पे भी वो कार्ड आ रहा है, ये वो लोग हैं, है ना, ये वो लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जो मुकुट बांधे हुए, मतलब चेहरा ढके हुए हैं, अंदर क्या और बाहर क्या, काले काले लोग हैं। बट अभी राइट नाउ आप उनसे आज़ाद हो रहे हो और उनके पहुंच में नहीं आ रहे हो, वो भाग रहे हैं आपके पीछे, वो कोशिश कर रहे हैं कि आप नीचे आओ नीचे आओ, पर आप नहीं आ रहे हो। और क्यों भाग रहे हो आप? क्योंकि आप बहुत उलझे हो इन लोगों में, बहुत लिया है आपने स्ट्रेस, ठीक है। और इवन एक चीज़ और हुई, पता है आपके साथ, पता है क्या होता था आपके साथ? क्या होता था? ये चीज़ होती थी कि आपको नीचे गिराने के लिए, आपको इन्फीरियर फील कराने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती थी ताकि सब लोगों को इम्पोर्टेंस देते थे पर आपको अकेला छोड़ना, है ना। या मतलब ऐसे कार्ड आ रहे कि जहाँ पे इंसान आपको ऐसा इग्नोर कर रहा है ना इंटेंशनली, जो दिखाए कि यार मैंने क्या गलत किया, आप उस गिल्ट फैक्टर में चले जाओ, ठीक है। बट अब आप अपने लिए खड़े हो, ओके, खुद के लिए खड़े हो, खुद के कामों के लिए खड़े हो, ओके। एंड अब राइट नाउ आप क्या बन रहे हो? अब आप बन रहे हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो भी फीमेल है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और जो मेल है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब अब राइट नाउ अब आप कोई भी बहस बकवास जो है ना वो सहन नहीं करोगे। यू विल बी, आपको पता है आपकी क्या प्लेस है और आप वो बन रहे हो। और अगर कुछ हुआ तो आप जवाब देने के लिए भी इतने स्ट्रांग बन गए हो, आपकी एक पर्सनालिटी बहुत अच्छी बन रही है, ओके। और इवन मतलब मैं कह सकती हूँ आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना वो बाहर आ रही है। देखिए स्ट्रेंथ के कार्ड आपके लिए बार बार आ रहे थे, यहाँ पे भी देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान से कह सकते हो या आपने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को मारने की साजिश हो रही थी, आपको नीचे गिराने की साजिश हो रही थी, और जो भी है ना मतलब वो सब चीज़ें हो रही थी। बट आपने, एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अब तक क्या हुआ था? अब तक ये हुआ था कि आपने कभी भी उल्टा रिएक्ट नहीं किया, आपने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ईश्वर जवाब देगा। जितने भी लाठी बरस रही थी, जितना भी सब हो रहा था ना, है ना, जितना जो भी सब हो रहा था, बट यू वर लाइक एंजल, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा था, आप अपने उसमें खोए हुए थे, आप अपने इंट्यूशन के साथ या आपके स्पिरिट गाइड को, जिनको भी आप याद करते हो वो याद कर रहे थे, इवन कान्हा, है ना। तो वो सब चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट फिर भी अब वो जो ये सब चीज़ें ना वो ख़त्म होंगी और अब आपका एक रियल सेल्फ जो है वो बाहर आएगा। अब लोग जो है ना, आपके आसपास के लोग आपको पहचानेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपके लिए सक्सेस के कार्ड्स है,
ओके। और बात करूँ ना कि कान्हा आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, देखिए कान्हा आपको गिफ्ट देना चाहते हैं पर्पस। अगर अब तक आपकी लाइफ में दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं क्या नहीं जाऊं, ठीक है, वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्लैरिटी मिलेंगी, ठीक है। अगर आपके मतलब मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। और एक और बात बोलूं, जो खराब जो लोग आपकी लाइफ में है ना, उन्हें झेलने की हिम्मत भी मिलेगी, ठीक है, उन्हें झेलने की हिम्मत भी मिलेगी। और एंड यू विल शाइन, ओके, यू विल शाइन। अच्छा एक चीज़ मैं बोलूँ कि कान्हा ने आपको ये गिफ्ट क्यों देना चाहते, आपकी इतनी मदद क्यों करना चाहते, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहली बात, आपने बहुत टाइम स्ट्रेस में निकाला है ना, बहुत गिल्ट में निकाला है। एक ऐसा बोझ, इनविजिबल बोझ आपने अपने ऊपर लिया जो है ही, जो था ही नहीं, वो लोगों का बोझा ढोया आपने, ओके। और जब आपने कान्हा को याद किया, या जिन भी भगवान को याद किया कान्हा के फॉर्म में, ठीक है, वो आपकी हेल्प करने के लिए आए, क्योंकि उन्हें देख रहा है, जब भगवान जी अपने बंदे को गिरता हुआ देखते हैं ना, तो एक लिमिट तक देखते हैं, उसके बाद वो उन्हें किस प्रकार से शक्ति पहुंचाते हमें पता भी नहीं पड़ता, ओके। सी दे लव यू, है ना, प्लीज़ डोंट गिव अप, दे लव यू, प्लीज़ डोंट गिव अप। आप जिन भी भगवान जी को मानते हो, अगर कान्हा को मानते हो और जिन भी भगवान जी को मानते हो, वो सब आपसे प्यार करते हैं। बट अब आपको हार नहीं माननी है, अभी तो आपकी जीत की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी है, ठीक है। और इन मटकी वालों की जीत की शुरुआत हो रही है, सी, है ना। फोकस ऑन योर करियर, और इवन आपका जो भी काम है ना आपकी लाइफ में, जो भी आपका पर्पस है, जो भी सब चीज़ें, आपको अभी उस पर फोकस करना है। और जब मैंने अगेन पूछा कि और क्या गिफ्ट देना चाहते हो, मैं थोड़ी लालची हो गई, मेरे को लगा नहीं और चाहिए और चाहिए तो देखिए क्या कार्ड है, अ सरप्राइज गिफ्ट इज़ ऑन इट्स वे। तो आप तैयार रहो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब जश्न के लिए तैयार रहो, सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहो। ये सेलिब्रेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि लोगों के बीच में हो, बट ये सेलिब्रेशन है आपकी जीत का, आपकी हैप्पीनेस का। अब आप एक लेवल पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। येस, यू आर सीइंग थिंग्स करेक्टली। अब आपका जो कहते हैं ना सन और मून एनर्जीज, वो पूरी तरह से बैलेंस होने वाली है। पहले तो आप बहुत मून एनर्जीज में थे। मून एनर्जीज कैसे होती है, शांत, ज़्यादा जवाब नहीं देना, ठीक है, रोना धोना, सैड, डिप्रेशन। बट अब आपका सन और मून एनर्जीज बैलेंस होगी एंड यू विल बी लाइक अ परफेक्ट पर्सनालिटी, ओके। यू आर परफेक्ट पर्सनालिटी, बट कभी कभी हम नहीं बिहेव करते, हम लोगों के जाल का वो बन जाते हैं हिस्सा। सो बट नाउ आप उस चीज़ से निकलने वाले हो, आपके लिए एक फ्री होने वाला टाइम आने वाला है, ओके गाइज। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको कान्हा का उपदेश, कान्हा का प्यार, कान्हा का सरप्राइज गिफ्ट, कान्हा का गिफ्ट, वो सब अच्छे लगे होंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। एक ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिकॉक के फेदर वाला कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं कान्हा आपको क्या उपहार देना चाहता है अपने जन्म दिवस पे और क्यों। सबसे पहली बात, आप लोगों का जो ऑरा है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीन कलर का ऑरा है आपका। और आपका क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई बहुत अच्छा, मतलब बहुत पावर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ओके। और आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, और आपका सेक्रल चक्र, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। आप लोग काफ़ी रिसेप्टिव हो, ठीक है, लोगों के इमोशंस कैच करते हो। और इमोशनल मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और इवन इन ये लोगों का जो नेचर है ना, ये लोगों का नेचर है हेल्प करना, लोगों की मदद करना। और दूसरी बात ये कि इन लोगों की हीलिंग हुई है, मेजर हीलिंग हुई है। ये शायद पहले भी एक बार पाइल में आया था, लास्ट प्रीवियस 2 पाइल से पहले वाली पाइल में शायद आया था कि कुछ मेजर हीलिंग हुई है, ओके। तो अब आपके साथ पता है क्या होता है, अब आपकी लाइफ में ईगो, स्टेटस और पैसा कमाना, और ये जो सब चीज़ें होती है ना, जो लोग बहुत पैसा कमा के स्टेटस और इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, ये अब आप इस रैट रेस में नहीं हो। सबसे पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये, आप है ना, जैसे एक ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स की हेल्प करना, सब लोगों को, मतलब इस धरती पे सब तरह के लोगों को अपना भाई बहन के जैसे मानते ना, ठीक है, 1-2 को छोड़ के अपना भाई बहन जैसे मानते, उनकी हेल्प करना, वैसा आपका इमोशंस है, वैसे आपकी इंटेंशंस हैं। अभी हो सकता है कि बहुत पहले आपके लाइफ में ईगो हो, है ना, आपके अंदर ईगो हो कि मैं देखो हेल्प कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, देखो मैं इतना अच्छा हूँ, वो अच्छा हूँ। बट
रिसेंटली आपकी मेजर हीलिंग हुई है और उस मेजर हीलिंग से अब आप बाकी लोगों के बहुत ज़्यादा, बाकी लोगों से ना एक बिल्कुल कहते हैं ना यूनिवर्सल नेचर, सब लोगों से एक जैसा प्यार वाला व्यवहार करना, जो बहुत कम लोगों में देखा गया है, अभी आपके अंदर वैसा वाले गुण दिख रहे हैं मुझे। और दूसरी चीज़ ये, यस आपकी मेजर हीलिंग हुई है ना, हीलिंग के कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग कुछ हीलिंग वाले उसमें हो आप लोग, बिकॉज आपका जो ऑरा है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है वो हीलर्स वाली है ना। लोग आपके पास जब आते हैं तो वो आपको अपना दुख सुनाने की इच्छा होती है उनको, कि आपको सब बातें बता दे। और आप भी ऐसे हो ना कि आप सब लोगों के आंखों में आंखें डाल के देख लेते हो कि यार ये बंदा दुखी है, ये बंदा परेशान है, ये बंदा ये है वो है। आप बहुत जल्दी लोगों से घुलने मिलने की हिम्मत रखते हो, ताकत रखते हो। बट सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि जितना आप घुलने मिलने की वो रखते हो ना, आपकी एनर्जी है ना, आप रखते हो या आपकी ऑलरेडी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी की एनर्जी ऐसी है। जो लास्ट 1 ईयर रहा है आपका, वो ऐसा रहा है घर में कैद वाला, घर में कैद कह सकती हूँ, या फिर ऐसा रहा है आपका काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चला, है ना। इट वॉज लाइक बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी अच्छा नहीं चला। आपका जो भी सपने, ड्रीम्स, एम्बिशंस, जो भी सब चीज़ें थी ना, वो एक ताक में साइड में पड़ी हुई थी और आप कहीं और खोए हुए थे। ये भी हो सकता है कि आपको मेजर कुछ इश्यूज हुए हों, हेल्थ इश्यूज, है ना, हेल्थ इश्यूज हुए हों लास्ट 1 साल में, आपने अपनी हेल्थ पे वर्क किया हो। अभी तो हीलिंग हुई, अच्छा हीलिंग भी इसीलिए हुई क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है। हेल्थ इश्यूज स्पेशली मुझे पता है कौन से टाइम में लग रहे हैं, वो जनवरी से लेके मई के बीच में आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे। और किसी प्रकार का एक कह सकती हूँ ना, जैसे पहाड़ टूट पड़ना, घर पे पहाड़ टूट पड़ना, कोई ऐसी चीज़, कोई बहुत बड़ा दुख आपने मतलब मैं कह सकती हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख आप मान सकते हो उसे, लास्ट 1 साल में हुआ है। और वो स्पेशली ना इस ईयर की स्टार्टिंग में हुआ है, या फिर आप घर में बहुत ज़्यादा रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा कैद रहे हो और अपने में ही गुम रहे हो। और ये जो एनर्जी ना, अच्छा एक बात और कहना चाहूँगी इस पाइल की, जो ये पाइल है ना, ये पाइल अब तक की इनकी एनर्जी थी, वो थी मतलब अब तक की कह सकती हूँ कि इनकी जो एक्चुअली में पर्सनालिटी है ना, वो ये कि लोग इन्हें दबाते हैं और ये दबते हैं, है ना। स्पेशली देखिए हम सब ये बात जानते हैं ना, हम इंडियन फैमिलीज में रहते हैं, तो आपके ऊपर कोई डोमिनेंट फिगर है तो किसी ने कुछ बोल दिया, रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, इन सब में आप रहे हो, है ना। और आप बहुत ज़्यादा लड़ नहीं पाए अपने लिए, और जब लड़ नहीं पाए तो आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। और शायद अभी आपको याद भी ना हो कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, बट आप याद करके देखिएगा, ओके। ये स्पेशली इसलिए हुआ था क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी पा रहे थे, आपके ऊपर एक तरह का बहुत बड़ा दबाव कह सकती हूँ, है ना, जिसके आगे आप अपनी ज़ुबान भी नहीं खोल पा रहे थे। आई एम रियली सॉरी, है ना। और क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर भी मन है और उस मन में गहरे विचार चलते हैं। एक्चुअली आप हो तो एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, है ना। ऐसी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी अगर जो एक बार ठान लेना तो भाई अकल्ट वर्ल्ड में हल्ला मचा सकती है, ऐसी एनर्जी है। अगर जो ये पाइल 2 है ना, इन लोगों को अगर मेडिटेशन का सही तरीका आ गया और मेडिटेशन की लत लग गई ना इन लोगों को, तो ये अपनी ज़िंदगी क्या से क्या नहीं कर सकते ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो, ओके। बट बात यहाँ पे क्या है, कान्हा के उपहार की, कान्हा के उपहार पे ही मैं रहूँगी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, मैंने अच्छी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। मैं कहने वाली नहीं हूँ, यहाँ पे है इसलिए मैं कह रही हूँ, ओके। अगर नहीं होगी तो नहीं कहते। तो देखिए अब मैं अगर बोलूँ, हाँ मैं कुछ और बातें आपको कहना चाहूँगी यहाँ पे, देखिए क्योंकि आप एक बहुत बड़े उससे आए हो, है ना, बहुत बड़ा पार किया है आपने, बहुत बड़ी चीज़ पार करी है, तो वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी के बाद आपकी ज़िंदगी बनती है। तो देखिए आप लोग दबे हो, परेशान हुए हो, किसी की बिल्कुल मुंह बंद, सिर्फ मुंह पे पट्टी नहीं बंधी थी आपकी, बस मुंह पे पट्टी ही नहीं बंधी थी, बस बाकी मुंह बंद था,
ओके, ये समझ लीजिए यार, ठीक है, हो सकता है आपको बुरा लगे पर ये चीज़ तो थी। और आप अपने साथ बहुत ज़्यादा गहरे में थे और आप लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, खुद के साथ रहना, और जिसकी वजह से ना आपने बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा। आपकी हेल्थ सफ़र हुई, आप मेंटल फिजिकल हेल्थ सफ़र हुई, आप रात रात को परेशान रहने लगे, जो भी सब चीज़ें। बट सामने वाले को तो पता भी नहीं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। और अगर अब मैं बोलूँ कि कान्हा आपको क्या उपहार देना चाहते हैं और क्यों, सबसे पहले मैं ये बता दूंगी कि कान्हा आपको उपहार क्यों देना चाहते हैं। कान्हा आपको उपहार इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा खराब पॉलिटिक्स वाले लोगों के बीच में रहे। पॉलिटिक्स कैसे, कि जो लोग आपके मुंह पे अच्छे बनते हैं बट आपको आपको मतलब उस आपको अपना पपेट बनाना चाहते हैं, है ना, कि भाई जैसा मैं बोलूँ वैसा वो करें, तो ये वो। बट आप हो प्योर इनोसेंट पर्सन, ठीक है। आप किसी का हक नहीं छीनते हो, हंसने खेलने में विश्वास रखते हो, हैप्पीनेस में विश्वास रखते हो। बट आपके आसपास के जो लोग हैं वो ऐसे हैं, है ना, अजगर, आई एम रियली सॉरी, अजगर या मतलब टू फेस्ड पीपल, ओके। बट अगर अब मैं बात करती हूँ मेन कि कान्हा आपको क्या उपदेश देना चाहते हैं, उपदेश या उपहार क्या देना चाहते हैं। सबसे पहला उपहार कान्हा आपको जो देना चाहते हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब तक आप भले ही रोते रहे, परेशान रहे, हेल्थ खराब रही, ये सब रहा, आप कहीं बाहर जा नहीं पाए, आप अपनी दुनिया में ही गुम रहे, या फिर आप कुछ करना चाहते थे अपने करियर में, वो सब नहीं कर पाए, आपके सपने टूटे, सब हुआ। बट है ना, अब आपकी लाइफ जो है, अगर मैं गिफ्ट की रूप में बोलूँ तो आपके हेल्थ, आपकी करियर, आपके अंदर जोश, आपका कह सकती हूँ कि पूरा ऑरा वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अगर आप जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस है, करियर है, कुछ भी चीज़ है, उसमें सक्सेस मिलने वाली है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो और आप चाहते हो कि यार आपको कुछ मिले, काम मिले, आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, तो वो चीज़ भी होगी। अब तक आपने अपनी ज़िंदगी औरों के अकॉर्डिंग जी, हमेशा दूसरों की नज़र में वैलिडेशन देखते आए कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे दूसरा कौन है, वो ही जो आपके जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, आपके हर बात माननी पड़ती है ना। और किसी कोई आप सही चीज़ भी कर रहे होंगे और अगर आपको रोक दिया जाएगा तो आपको रुकना पड़ता है। बट अगर मैं कान्हा का उपहार बोलूँ तो कान्हा के उपहार में इतनी शक्ति है कि कोई उसके आगे कोई टिक नहीं पाता। तो अगर वो जो शक्ति है ना, वो शक्ति आपके लिए क्या करेगी, वो शक्ति सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाएगी, है ना। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ जॉब लगने से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड नहीं है। ये है खुद के दम पे अपनी लाइफ जीना, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग रूल्स बनाना, खुद के दम पे, पर योर रूल्स, योर रेगुलेशंस, योर सब आपका, ठीक है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको कोई रोकता है तो देखो आपके इस औरत के हाथ में क्या है, एक डंडा है ना, ठीक है। मैं मानती हूँ आप, हो सकता है आपकी तहजीब जो है वो आप बहुत सभ्य हो, है ना, बट ये जो लाठी है ना, ये लाठी भगवान की लाठी है, ओके। तो अब आप खुद पे डिपेंडेंट होंगे, आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आप उसके लिए आपको भगवान जी ने इतना दम देंगे कि आप उस रास्ते पे टिक पाओ, उस रास्ते पे चल पाओ, उस रास्ते पे टिक पाओ। आपका काम अब तक इसलिए नहीं चला या आप अब तक इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि आप अपने लिए कभी खड़े ही नहीं हुए। आप अपने लिए कभी कुछ खुद के लिए खुद का काम करने के लिए लोगों को नो कहना पड़ता है ना, लोगों की बात नहीं माननी पड़ती है, खुद के लिए टाइम बनाना पड़ता है ना। बट आप वो चीज़ नहीं कर पाए। बट अब आपके अंदर जब वो दम आएगा, जब वो शक्ति आएगी, तो आप खुद के लिए, अपने लिए ज़िंदगी बनाओगे। टाइम की क्या बात है, पूरी ज़िंदगी बनाओगे। और वो जो ज़िंदगी होगी ना, वो आपकी ज़िंदगी होगी, किसी की दी हुई ज़िंदगी नहीं होगी। वो ज़िंदगी होगी आपकी खुद की फ्रीडम की। आप अब और भी लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, ओके। क्योंकि अच्छा पता है, ये कान्हा आपको ये गिफ्ट और क्यों भी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो हो ना, आप लोगों की हेल्प करोगे, दिल से हेल्प करोगे, अपने स्वार्थ के लिए हेल्प नहीं करोगे। अगर आपको कोई पावर दे दी गई ना, तो आप उस पावर से लोगों की भलाई करोगे। कान्हा नोज दैट, कृष्ण भगवान नोज दैट, ठीक है, वो जानते हैं ये बात। तो आपको सबसे पहला जो गिफ्ट मिलेगा वो मिलेगा
आप अपने लिए खड़े रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, अपने खुद पे चेहरे पे, पर्सनालिटी पे वर्क करोगे, रहने करने पे वर्क करोगे, अपनी जीत हासिल करोगे। जो भी आपका चीज़ है ना, आपको जीत हासिल, आपके लिए जीत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। कि बस आप अपने जो लोअर सेल्फ है ना उसके लिए लड़ोगे। और सेकंड सबसे बड़ा जो गिफ्ट आप लोगों के लिए है वो यहाँ पे ये है, जिस दिन आप, अगर आप घर में हो, आप हाउस वाइफ हो और आपने ठान लिया है कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे और अपने सर्कल बनाना है, या फिर आपका करियर में आपको और ऊंचाई पे जाना है, या फिर आपको लोगों से मिलना है, कोई भी ऐसी चीज़, जिस दिन आपने ये चीज़ ठान ली और आप बाहर निकले, है ना, किसी भी तरीके से, आप हाउस वाइफ हो या आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप के अंदर की एनर्जी कैसी है। तो जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हुई, आप बाहर गए, आपकी लाइफ में मुझे एक ऐसा इंसान आता हुआ दिख रहा है जो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। अब ये इंसान कौन है? ये इंसान हो सकता है आपका ओल्ड फ्रेंड हो, ठीक है, बचपन का साथी हो, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, बट ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो, बट ये आपका एक बेस्ट फ्रेंड होगा। और ये ऐसा बेस्ट फ्रेंड होगा जो आपको आपके काम से रिलेटेड संबंधों से में मिलेगा, या फिर आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपको मिलेगा और आपकी हेल्प करेगा। ओके, फर्स्ट चीज़ है। बट कुछ लोगों के लिए नहीं, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये एक सोलमेट है ना। ये आपकी डेस्टिनी में आना लिखा है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब इम्प्रूवमेंट लिखा है, ठीक है। अब तक आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसे ही चली, बिल्कुल सोते सोते चली, बहुत मेजर ब्रेक थ्रू आपको नहीं मिला, मेजर बड़ी हैप्पीनेस आपको नहीं मिली। वो चीज़ के लिए मैं कहूँ तो कान्हा आपकी मदद करेंगे। ओके, राइटनेस। ओके, तो अब देखिए, आप अब बोलोगे कि यार मैं तो ऐसी रीडिंग करती हूँ, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अब आपकी लाइफ में ना वो मैच्योरिटी वाला टाइम आ चुका है, क्योंकि आपने जितना सफ़र करना था ना, जितना आपने देखना था किसी की हुकूमत, सॉरी मैं बिल्कुल स्ट्रांग कह रही हूँ, आपने किसी की जो हुकूमत देखी है वो देख ली। अब उसका टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, और अब आप मैच्योर होने वाले हो। और जब फल पकता है तो वो क्या होता है, खुद ब खुद नीचे गिरता है। तो अब आपके पकने का टाइम आ चुका है, और ये ऐसा पकने का टाइम है, जैसे ही आप नीचे गिरोगे ना तो आपके लिए लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है। पके हुए फल को कोई छोड़ता है क्या? तो आपके लिए लोग तैयार हो जाएंगे। तो अब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन रही है कि अब आप हिम्मत करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, सब चीज़ें करोगे, ओके, जो आपकी इच्छा है। दूसरी चीज़ ये, अगर अब तक आप कैद में थे, बंदिशों में थे, अब आप ट्रैवल करोगे, ओके। और ये ऐसा ट्रैवल है जो आप अपने लिए खुद ने डिसाइड किया है। आप में से जो लोग प्रेग्नेंट होने चाहते हैं उनके लिए मुझे अच्छी खुशखबरी दिख रही है। देखिए, आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी मून का फेस दिख रहा है, और यहाँ पे भी मून का फेस दिख रहा है, ओके। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के लिए करना चाहते हैं उनको प्रेगनेंसी वाला सुख मिले, बट जो भी चीज़ में, मतलब मैं कह सकती हूँ कि पक रही है ये रेसिपी पक रही है। अभी इंग्रेडिएंट्स बस तैयार हुए हैं, अब सब डालना है, गैस ऑन करनी है। गैस जैसी ऑन होगी ना, बस उसके बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें पकना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। और आपको क्या पता है आपके पास कितना पावर है? डू यू नो दैट आपके पास कितना स्पिरिचुअल पावर है? जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं ना, जो लोग लोगों के सामने लड़ते झगड़ते नहीं है, बोलते नहीं है, उनके पास सच में स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। कौन से स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं? सबसे फर्स्ट इंट्यूशन, सेकंड जो ये चीज़ें सोचते हैं इनके दिमाग में ना या तो पिक्चर्स के फॉर्म में आएगा, या वर्ड्स के फॉर्म में आएगा, या गाने के फॉर्म में आएगा, या फिर कहीं जा रहे होंगे अचानक एकदम से इन्फॉर्मेशन सामने से गुजरेगी, ठीक है। वो जो चीज़ें होती है ना, ये कैच करने की ताकत रखते हैं, ओके। तो आपको सिंबल्स मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, और आप उन्हें कैच करने की ताकत रखो। अगर नहीं है, यू नो दैट आपके अंदर वो है। सो अगर आप में से जो लोग जिन इस चीज़ पे वर्क नहीं किया है आप में से मैक्सिमम लोग हीलर्स हैं, है ना, प्राणिक हीलर,
नेचुरल जो भी नेचुरोपैथी या कोई भी ऐसी चीज़ की ना, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, है ना, सारे जो रूल्स हैं यूनिवर्स के, वो आप प्लीज़ पढ़ो। बिकॉज आपका सोल, आपके अंदर की हायर सेल्फ ऑलरेडी ये चीज़ जानती है। आप में से जो लोग अगर सिंगल है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 साल में आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो काइंड ऑफ सोलमेट वाला रिलेशनशिप भी रखेगा। ओके। और एक चीज़ और, अगर आपकी इच्छा थी ना कि मैं बहुत घर में रह गई, मैं कहीं पार्टीज़ में नहीं गई, कुछ करा नहीं, मैंने अपनी लाइफ ऐसे एंजॉय नहीं करी, या मैं बहुत लोगों से नहीं मिली, तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब आपकी शायद इन्विटेशंस कुछ आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके। बट ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर कान्हा आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। बिकॉज कान्हा जानते हैं आप ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बीच आपके अंदर हैं। ओके। और अब आपके करियर में मनी वाइज, सक्सेस वाइज, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कुछ भी चीज़ें आप करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप करोगे। अब और एक चीज़ और मैं बात करूँ ना, कान्हा आपको और क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। देखिए, आप आगे तो बढ़ रहे हो, हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बट कितनी बार हम पीछे का बोझा साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। बट अभी राइट नाउ आप वो बोझा छोड़ के आगे बढ़ोगे। वो छोड़ के आगे इसलिए बढ़ोगे क्योंकि आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल के कार्ड्स हैं, है ना, घूमने के कार्ड्स हैं, और यस, इवन सेलिब्रेशन के, मैंने कहा था ना, इनविटेशंस के, लोगों के साथ मिलने जुलने के, है ना, लोगों के साथ डिनर पे जाने के, मैरिज के, वेडिंग सेरेमनीज के, जो भी सब चीज़ें होती ना, उनके भी कार्ड्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर मैं बोलूँ ना, कान्हा आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, जो सबसे अनमोल गिफ्ट है वो है दे लव यू। दे वॉन्ट, सिर्फ वो ये बात कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आई एम हीलिंग दिस। आपका जो दिल टूटा हुआ है ना, जितना भी आपने परेशान हुए, आपकी हेल्थ, आपका हीलिंग, वो सब अब ये हील हो रहा है। से यस, आपकी लाइफ में आने वाले 1-1.5 साल में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, उनके लिए यस बोलिए। यू आर हैवीली प्रोटेक्टेड बाय द स्पिरिचुअल रियम। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कब तक मिलेंगी, क्योंकि ये जो पाइल है ना, हो सकता है इस पाइल ने बहुत वेट किया है अपनी लाइफ में, और इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आती है बट ये यूटिलाइज नहीं कर पाते। वेट, ओके, सी देखिए, ये मुझे लग रहा है आने वाले 10 हफ्ते मतलब मान लीजिए, मुझे ये दिसंबर के एंड से लग रहा है, दिसंबर के महीने में, या फिर 10 महीने भी हो सकते हैं, 10 वीक से 10 महीने तक। ओके। और देखते हुए वेट, हाँ, पर ये देखिए 10 ऑफ कप्स देख रहे हो ना, आपकी हैप्पीनेस का कार्ड है, सक्सेस के, हैप्पीनेस सेलिब्रेशन का कार्ड है, वेट, कंटेंटमेंट के कार्ड है, फैमिली पूरा होने वाला कार्ड है ये। यस, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना ये दिसंबर का टाइम है, बट ये विंटर्स का टाइम है। देखिए विंटर्स, ऑटम से स्टार्ट होगा, विंटर्स वाला जो टाइम है ये है, और आपको मनी रिलेटेड हेल्प ज़रूर मिलेगी। ओके। सो अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, तो गाइडेंस की बात ये है, फर्स्ट सी यस, मैं और गाइडेंस निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। आइसोलेशन, वेट, कॉम्प्रोमाइज, मैंने कहा था ना, आप बहुत अकेले रहे हो पिछले 1 साल में, अंदर ही अंदर रहे हो, ठीक है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बर्डन, सप्रेशन, खुद को बहुत दबाया है, हर चीज़ में दबे हो। एक मिनट, इंटीग्रेशन, देखिए गाइडेंस की बात है, ये गाइडेंस आ गया। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों ने अपनी पूरी पर्सनालिटी मार दी थी, बट पर्सनालिटी जो है ना, सोल जो है, जो भगवान जी के गिफ्ट है, वो ऐसे मरते नहीं हैं। तो अब तक आपने खुद को बहुत छोटा आंका, बहुत
काम किया, बहुत एग्जॉस्ट हुए, बहुत मेहनत करी, जो भी सब चीज़ें, अब आपको अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज़ करना है। लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है, पर सबसे ज़रूरी ये है कि आप खुद को पसंद करो, खुद को प्यार करो। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि भगवान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आई होप ये जो कान्हा का गिफ्ट है ना, ये आपकी लाइफ में फलीभूत हो, मैनिफेस्ट हो, ठीक है। आई जस्ट रियली प्रे एंड ब्लेस। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।